भाइयों को मेरा नमस्कार, प्यारे देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज है 2 अक्टूबर गांधी जयंती और देश भर में गांधी जयंती को लोग खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे मौके पर आज उत्तराखंड बंद है, कारण अंकिता भंडारी हत्याकांड है, जिसके चलते आज हम भी अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके अपने घर में हैं। तो ये अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर के महीने में उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा काम होता है, खेतीबाड़ी से संबंधित काम, क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग जो हैं वो कृषि कार्य करते हैं। तो आप मेरे पीछे का व्यू देखकर तो समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। साथियों, इस वक्त मैं हूँ खेतों में, और मैं ही नहीं, खेतों में गाँव के सभी लोग इस वक्त कामकाज में जुटे हुए हैं। फसलें तैयार हो गई हैं और फसलों के भंडारण के लिए लोग अपने कामकाज में जुटे हुए हैं। ऐसे में मैं भी आज अपने घर वालों के साथ फसलों के संरक्षण के लिए, उनके भंडारण के लिए खेतों की तरफ आया हूँ। खेतों का रुख मैंने भी किया है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ फसलें लोगों ने संरक्षण कर ली हैं, जैसे धान हो गया, मंडुआ हो गया, जो यहाँ की स्थानीय और सीजनल फसलें हैं वो। और कुछ एक खेतों में अभी घास काटने का काम शुरू हो गया है। इन खेतों में लोगों ने आलू की फसल बोई हुई है और कुछ ही समय के बाद 1 से 1.5 महीने में आलू की फसल भी तैयार हो जाएगी और उसकी खुदाई भी लोग शुरू कर देंगे। आलू की फसलें नकदी फसलों में आती हैं और उत्तराखंड की मुख्य फसलों में से एक है आलू की फसल। और बहुत सारे किसान भाई इन्हीं फसलों पर यहाँ निर्भर रहते हैं। आलू और चौलाई की फसल पर काफ़ी अच्छी फसलों में से एक मानी जाती है और नकदी फसलें हैं, तो उससे यहाँ के किसानों की आय भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो साल भर लोग अपनी खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं और उनसे जो कुछ भी कमाई होती है उससे लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो आसपास का वातावरण कुछ इस प्रकार का है उत्तराखंड का। काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही श्राद्ध पक्ष पूर्ण हुए, समाप्त हुए, उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। हालांकि आसमान काफ़ी नीला हो रखा है, देखिए, और सफ़ेद रंग के बादल भी छाए हुए हैं। आसपास का दृश्य काफ़ी अच्छा है, देखिए, काफ़ी बड़ी पर्वतमालाएं चारों तरफ हैं। काफ़ी आसपास वातावरण में काफ़ी सुंदर फूल खिले हुए हैं। घास भी काफ़ी अच्छी खासी हो रखी है। प्रकृति में काफ़ी अच्छे, काफ़ी सुनहरे फूल खिले हुए हैं। साथियों, असोज के महीने में उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा काम रहता है। लोगों को खाना खाने की फुर्सत नहीं रहती है, पानी पीने की फुर्सत नहीं रहती है, इतने व्यस्त रहते हैं। सुबह से ही कार्य प्रारंभ कर देते हैं और जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक कार्य चलता रहता है। और उसके बाद रात को भी काम पर लोग लगे रहते हैं। कई लोगों ने दालें बोई होती हैं, काले भट्ट बोए होते हैं, सोयाबीन बोई होती है। तो उसके बाद रात को, दिन भर उनको सुखाने के बाद रात को उनको कूटा जाता है। ये ऐसे घास काटने में व्यस्त रहते हैं लोग। इस घास को इस बार काट करके रख देते हैं और जब यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, बर्फबारी के वक्त जो खेतों में घास है वो पूरी तरीके से सूख जाती है और जंगलों में भी घास सूख जाती है, तो बिल्कुल घास नहीं रहती, जिसके चलते गाय भैंसों के लिए चारे का संकट बना रहता है। तो उस समय के लिए इस घास को काटने के बाद, अच्छे से सुखाने के बाद बचा कर रख देते हैं। तो उस समय इस घास का उपयोग किया जाता है चारे के लिए, खास करके जो दुधारू जानवर होते हैं उनके लिए। उसका वातावरण कुछ इस प्रकार का है। सब लोग व्यस्त हो रहे हैं आजकल खेतों में। उत्तराखंड के जो गांव हैं वो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित रहते हैं, पहाड़ी पर स्थित रहते हैं। देखिए, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े घर, और वो जो सारा एरिया है वहाँ, वो जो पर्वतमाला के आसपास का क्षेत्र है, ये यहाँ भी बहुत सारे गाँव हैं और यहाँ काफ़ी अच्छी जनसंख्या रहती है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर गिरती है, लेकिन फसलें भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो आलू और चौलाई हैं। उसके अलावा यहाँ पर पालतू जानवर भी काफ़ी रखते हैं लोग, जिनमें दुधारू जानवर हो गए, भेड़ हो गए, बकरी हो गए, और ऊंचे स्थानों पर जहाँ अभी गाड़ियाँ नहीं गई हैं तो वहाँ लोग घोड़े खच्चरों को भी रखते हैं, क्योंकि उनसे ही यहाँ पर सामान ढोया जाता है। ये चौलाई है। चौलाई दो रंग की होती है, एक तो ये लाल रंग की होती है और एक सफ़ेद रंग की होती है। जो लाल रंग की चौलाई होती है उसमें काले रंग की चौलाई निकलती है और जो सफ़ेद वाले होते हैं उसमें सफ़ेद रंग की चौलाई निकलती है। और ये है आलू। उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे आलू की फसल भी काफ़ी अच्छी खासी होती है और उत्तराखंड आलू की फसल के लिए पूरे भारतवर्ष में पहचाना जाता है। यहाँ का जो आलू है वो काफ़ी स्वादिष्ट होता है
बहुत सारे प्रोडक्ट उसके बना करके मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां सेल करती हैं। तो साथियों, हमने खेत की पूरी घास काट ली है, घास को सुखाने के लिए रख दिया है। धूप काफ़ी अच्छी लगी है, तो हम लोग थक गए हैं, तो अभी रेस्ट कर रहे हैं। हम पानी पीने के लिए और चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि खेत में काम करते करते काफ़ी थकान लग जाती है। तो खेत घरों से काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए ये टी पॉट के अंदर यानी थर्मस के अंदर चाय भर के लाते हैं। इसमें काफ़ी देर चाय गर्म रह जाती है, तो फिर समय समय पर जब थकान लग जाती है तो चाय पीते हैं, तो फिर से शरीर में एनर्जी आ जाती है और फिर से काम शुरू करने लग जाते हैं। और हम ही नहीं, सभी लोग ऐसे ही करते हैं जो भी लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। घास को सुखाने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। घास इस प्रकार से 10 से 15 दिन में सूखकर तैयार हो जाती है। फिर उसे एक जगह स्टोर करके रख देते हैं, इससे घास लंबे समय तक चलती है। तो अब समय काफ़ी हो गया है, अब हम लोग चलते हैं लंच के लिए, यानी दोपहर के खाने के लिए। खाना पहले घर पे पहुंचना है, खाना बनाना है, फिर जाके खाएंगे। ब्रेकफास्ट भी हम लोगों का अच्छे से डाइजेस्ट हो गया है, तो अब भूख की शिकायत भी हो रही है और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है, तो अब काम करने की ताकत शरीर में रही नहीं। तो अब चलते हैं। फाइनली अब हम लोग घर के लिए तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग आ गए हैं, देखिए। हाँ ठीक है भैया। तो फाइनली खेतों का काम निपटाने के बाद हम लोग आ चुके हैं घर पे, और अब हमारा लंच हो रहा है। साथियों, आपने शहरों में देखा होगा अमूमन लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले में लंच करना पसंद करते हैं। लेकिन उसकी अपेक्षा गांव में बिल्कुल अलग है। गांव में सब लोग एक साथ बैठकर ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ज़मीन पर बैठकर तसल्ली से भोजन करना। तो हमने फटाफट घर पर आकर अपना लंच तैयार किया। हमने चावल बनाए हैं, साथ में लौकी की सब्जी हमने तैयार की फटाफट। रायता हमारे पास है, क्योंकि घर में दही आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ककड़ी उपलब्ध हो जाती है, तो घरेलू ककड़ी है, घर की दही है। तो बहुत लाजवाब तरीके से हमने रायता बनाया है और खाने की तैयारी है। तो ये हमने लौकी की सब्जी बनाई है, और लौकी की सब्जी के साथ ही हम चावल खाएंगे। साथ में दही हमारी तैयार हो गई है, दही से हमने रायता बनाया है। तो सब लोग प्यार से बैठकर आराम से घरेलू स्टाइल में दिन का भोजन कर रहे हैं। काफ़ी सुकून मिलता है जब हम काम से आते हैं थके हारे और एक साथ बैठकर लंच करते हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है।